हाथी और दर्जी की कहानी। मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध हाथी और दर्जी की कहानी लेकर आया हूँ। आपने यह कहानी अपने माता पिता या नाना नानी से जरूर सुनी होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर आप दूसरों का बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर के पुजारी के पास एक हाथी था। हाथी मंदिर में आने वाले भक्तों का स्वागत करता था। गांव के सभी लोग हाथी से प्यार करते थे। मंदिर में पूजा अर्चना समाप्त हो जाने के पश्चात हाथी नहाने के लिए गांव के तालाब में जाता था और तालाब में डुबकी लगाता और नहाता था। जब हाथी तालाब में नहाकर घर लौटता था तो रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। हाथी हमेशा दर्जी की दुकान पर रुकता था और दर्जी हाथी को एक केला खिलाता था। इसके बाद हाथी अपनी सूंड से दर्जी को प्रणाम करता और घर चला जाता था। एक शाम जब हाथी तालाब में नहाकर घर आ रहा था और केला खाने के लिए दर्जी की दुकान पर रुका। उस दिन दर्जी शरारती मूड में था। दर्जी ने हाथी को खाने के लिए एक केला दिया। हाथी ने जैसे ही केला खाया और दर्जी को प्रणाम करने के लिए सूंड को उठाई। दर्जी ने हाथी की सूंड पर सुई चुभा दी। हाथी को दर्द हुआ। हाथी दर्द से करहाता हुआ अपने घर चला गया। दर्जी हाथी को दर्द से करहाता हुआ देखकर खूब हंसा और हाथी की मजाक बनाए। हमेशा की तरह दूसरे दिन भी हाथी तालाब पर नहाने के लिए गया और नहाकर लौटते वक्त रास्ते में एक कीचड़ के गड्ढे के पास रुका और हाथी ने अपनी सूंड को कीचड़ से भर लिया और दर्जी की दुकान पर आ गया। हाथी और दर्जी की कहानी। दर्जी अपने काम में व्यस्त था। दर्जी ने कई नई पोशाकें सिल ली और इस्त्री की थी और उन्हें बड़े करीने से व्यवस्थित किया था। वह अपने काम को निहार ही रहा था जब उसने हाथी को अपनी दुकान पर रुकते देखा। अगले ही पल हाथी ने कीचड़ से भरी अपनी सूंड से दर्जी की दुकान के अंदर कीचड़ का फव्वारा छोड़ दिया और दर्जी के नए सिले हुए कपड़ों को भीगो दिया। दर्जी के नए सिले हुए कपड़े गंदे हो चुके थे। अब दर्जी को अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उसने हाथी से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि हाथी मित्र, आपने सही किया। मुझ जैसे व्यक्ति को इसी प्रकार समझ आती है। हाथी और दर्जी की कहानी। दर्जी ने हाथी को कहा कि मित्र, मैं आज के बाद किसी को कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। हाथी ने अपना सिर हिलाया, अपनी सूंड उठाए और अपने घर चला गया। शिक्षा: आप दूसरों का बुरा करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा।